बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHMS डॉक्टर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है, गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का स्वेलिंग आना, सूज जाना, उनके अंदर से ब्लड का निकलना। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको जो है हर अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो मौसूल हो सके। तो सबसे पहले हम रीज़न देखेंगे कि जो मसूड़ों से खून आना है, गम ब्लीडिंग है, इनकी रीज़न क्या होती है, इनकी वजूहात क्या होती हैं। तो इनकी सबसे बड़ी मेन वजूहात जो हैं वो ये है कि एक तो नाकिस सफाई होती है कि आपके मुंह की सफाई सुथराई का जो निज़ाम होता है वो प्रॉपर नहीं होता, एक रूटीन पे नहीं होता। नंबर दो, आपकी जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं, वो अननेचुरल होते हैं। नंबर तीन, आपके स्टमक का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना, उसका जो है अल्सर बनना, उसमें मैदे का ख़राब होना, ये मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है आपके मुंह के अंदर, गम्स के अंदर जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट कैसे होती है, वो ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे आप कोई चीज़ खा पी रहे होते हैं तो कोई हार्ड चीज़ जो है वो मसूड़ों को मतलब स्ट्राइक करती है, टच करती है, तो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब इसका जो है हम देखते हैं कि आम रूटीन में लोगों के जो ब्रश करते हैं उसमें ब्लड आता है, तो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस किस्म की पेस्टें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, खुद से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिनकी वजह से जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है वो मजीद क्रिएट हो जाते हैं। तो आज हम इसका प्रॉपर जेन्युइन इसका हल देखेंगे कि इसका जो है वो हल क्या है। सबसे पहले तो जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर के पास को उसका RBCs कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो होता है वो रिकमेंड करना चाहिए कि उसमें पता चले वाज़ेह तौर पे कि इसके अंदर जो खून को क्लॉट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उसको खून को जमाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर पूरे हैं या नहीं है। तो एक पेशेंट हिस्ट्री के मुताबिक जो है वो एक बंदा आता है तो उसका जो है CBC करवाया जाता है, तो उसमें पता चलता है कि उसके वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, वो उसकी काउंटलेंस बहुत कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, पेस्टें दे रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, तो उसका वो प्रॉपर हल नहीं मिलता। तो इसका जो मेन जो हल है इसका वो यही है कि आप एक तो प्रॉपर जो है वो टेस्ट करवाएं, उसका जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी काउंटिंग जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर वो कम होती है तो आपका ये दवाइयों के साथ मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप प्रॉपर जो है वो ग़िज़ा का जो इस्तेमाल है वो कोशिश करें कि उसको नेचुरल बनाएं। जो नेचुरल चीजें होती हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जो अननेचुरल होती है उनको थोड़ा सा आप अवॉइड करें, कुछ दिनों के लिए आप बंद कर दें। उससे जो है ये फायदा होगा कि आपके जो गम्स हैं उसकी जो टीथ की जो ग्राइंडिंग है, मतलब उनका वर्क जो है वो प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। आपका जो काफी हद तक जो प्रॉब्लम है वो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आप पानी का जो इस्तेमाल वो स्टार्टिंग में करें, एंड पे ना करें। खाने के अंदर नेचुरल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जो मैदे का जो इशू जिन लोगों को होता है उनको जो है वो मैदे का थोड़ा सा बहुत ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कि मैदा जो है वो आपका हीट हो जाता है, उसके अंदर पाइलोरिक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट आप जो है वो करवाएंगे। तो आज हम सिंपल इसका घर के ऊपर देखते हैं इलाज कैसे पॉसिबल है कि आप एक डॉक्टर को अवॉइड करते हुए आप घर के ऊपर मसूड़ों से खून आने का कैसे उसका हल कर सकते हैं। बहुत आसान है, पहले भी मैंने आपको बताया है कि अपनी ग़िज़ा को थोड़ा सा नेचुरल करें, मतलब कि बाहर की फास्ट फूड उनको थोड़ा सा कम करें और खाने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप इसकी जो है प्रॉपर जो है स्केलिंग है, वॉशिंग है इसकी, वो आप स्केलिंग करवाएं, इनकी डीप स्केलिंग करवाएं, उससे भी एक मसला आपका सॉल्व आउट हो जाता है। दूसरे नंबर पे इसका जो है एक इंजेक्शन होता है विटामिन D3 का, वो आप एक इंजेक्शन जो है वो आधे गिलास दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर डाल के वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो पिएंगे। कम से कम एक इंजेक्शन एक हफ्ते के बाद आप 2 से 3 इंजेक्शन ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपका जो मसला है ये सॉल्व आउट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका स्टमक का इशू, प्रॉपर स्केलिंग, प्रॉपर डाइट,
प्रॉपर टीथ ब्रशिंग आपकी नहीं होगी तो फिर भी इसका जो है आपको खातर का फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मसला हल हो जाए तो फिर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टीथ क्लीनिंग और जो है ये चीजें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व आउट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।